हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की? आज अपन 12th क्लास का एक बेहतरीन चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम से भी और नीट के लिए भी। नीट में हर साल इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट अपन सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये टर्म्स आनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, चैप्टर को ऐसे शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, जीन, एलील, कैरेक्टर, ट्रेट, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं तुमसे बात करूं तो ये जो आपका चैप्टर ये आपकी 12th क्लास की एक यूनिट है जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलो अब अपन क्या करते हैं, फटाफट से इस चैप्टर को क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है और ये जो डायग्राम है किसका डायग्राम है, ये सेल का डायग्राम है। क्लास 11th में हम बड़े अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होता है और सेल के जो सेल ऑर्गेनेलिज वो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक टिपिकल सेल बनाया है जो आपका एक प्रकार का कैसा यूकैरियोटिक सेल है। कैसा है ये, एक प्रकार का कैसा सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। और आपको पता है कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो जब अपन किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उस सेल के अंदर बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है आपका, और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल मिलता है। इसके अंदर एक मटेरियल मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको अपन क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। तो आपका ये चैप्टर है आपका, ये बिल्कुल किस पे बेसिस पे डीएनए के बारे में अपन को क्या करना है, पढ़ना है कि कैसे जो डीएनए होता है ये किसी भी, आपको सबसे पहले तो ये देखो, आपको धुंधला धुंधला याद होगा कि क्लास 11th में हमने ये देखा था कि जो किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर उस ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर्स, उस ऑर्गेनिज्म के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके पास में होती है, डीएनए के पास में होती है। इसीलिए अपन इस डीएनए को क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो आपको ये कक्षा 11 से ही क्लियर है कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए किसी भी सेल की न्यूक्लियस में मिलने वाला एक कंपाउंड होता है या फिर एक मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कैरेक्टर होते हैं उस कैरेक्टर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए पर प्रेजेंट होती है। अब इस डीएनए का इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो अपन ये देखेंगे कि जो डीएनए होता है वो जीन की फॉर्म में काम करके एक ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर हैं उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाता है, एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन के अंदर कैरेक्टर को लेके जाता है। तो अपन इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करेंगे, सपोज कीजिए आप लोग, मैंने यहां से क्या किया, इस डीएनए को यहां पे ड्रॉ कर लिया। यहां पे मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, यहां पे मैंने ये क्या ड्रॉ कर लिया, ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, ये डीएनए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे कि ये जो डीएनए मैंने बनाया है, यहाँ पे ये जो डीएनए पर जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप ये डीएनए है, तो डीएनए का यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है, डीएनए का यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है, मान लीजिए कोई इफेक्ट लेके आ रहा है या फिर कोई क्या लेके आ रहा है, कोई कैरेक्टर लेके आ रहा है। तो डीएनए के इतने वाले सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, जीन बोलते हैं। मतलब डीएनए का वो सबसे छोटा सेगमेंट या डीएनए का वो स्मॉल सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है या जो भी किसी कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलप करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो अब जीन की वजह से जो भी कैरेक्टर डेवलप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, जेनेटिक
करेक्टर, अपन क्या कहते हैं उसको, जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उस डीएनए के अंदर हमारे जो भी करेक्टर होते हैं वो जीन की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो जीन की वजह से जो करेक्टर हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन, जेनेटिक करेक्टर। तो हम तुमसे कहें कि जेनेटिक करेक्टर क्या होते हैं, तो ऐसे करेक्टर्स जो आपके जीन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उन करेक्टरों को अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। अब ये जो जेनेटिक करेक्टर हैं, ये जो जेनेटिक करेक्टर हैं ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जेनेटिक करेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि जेनेटिक करेक्टर क्या होते हैं। तो ऐसे करेक्टर्स या फिर करेक्टर्स विच आर डेवलप्ड बाय जीन, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे करेक्टर, क्या लिखेंगे, करेक्टर विच आर डेवलप्ड बाय जीन known as जेनेटिक करेक्टर। क्या कहते हैं उनको अपन, जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, these character are passed one generation, these character are passed one generation to another generation। ठीक है, तो अपन ने किसकी बात की है, अभी अपन ने किसकी बात की है कि किसी भी सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, डीएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए पर कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, जो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है, जो जीन होता है आपका, डीएनए या फिर जीन में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डीएनए जो होता है वही जीन होता है और जीन होता है वही डीएनए होता है आपका। ठीक है, तो ये जो डीएनए होता है इसमें क्या है, जीन की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है और हर एक जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर करेक्टर डेवलप करता है। तो ऐसे करेक्टर जो जीन के द्वारा डेवलप होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जेनेटिक करेक्टर कहते हैं। और ये जो जेनेटिक करेक्टर है आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होते हैं, पासड होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जेनेटिक करेक्टर। ठीक है, क्या लिखा मैंने, जेनेटिक करेक्टर। अब ये जो जेनेटिक करेक्टर हैं ये आपके एक जनरेशन से, जैसे मैंने यहाँ पे जनरेशन मेंशन कर दिया पेरेंटल, क्या मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पेरेंटल जनरेशन है, यहाँ से कोई एक करेक्टर आपका किस में गया, ऑफ स्प्रिंग में गया। किस में गया, ऑफ स्प्रिंग में गया। ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए कोई भी जेनेटिक करेक्टर है जिसको जीन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, वो आपका पेरेंटल जनरेशन से कहाँ पे गया है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर गया है। तो आपके यहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन को, किसको, ट्रांसमिशन को, अब ये ट्रांसमिशन क्या होता है, किसी भी करेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। तो जब कोई पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग के अंदर किसी करेक्टर की ट्रांसमिशन होती है तो इसकी अपन स्टडी को, इसकी स्टडी को तो अपन कहते हैं क्या, इसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को अपन कहते हैं क्या, हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या,
इनहेरिटेंस। तो इधर देखो अपन ने क्या किया, ये जो जेनेटिक करेक्टर है यहाँ से अपन ने क्या किया, दो टर्म निकाल के आई हैं आपकी, एक तो हेरिडिटी और दूसरा कौन सा, इनहेरिटेंस। तो जब हम या फिर जब कोई जेनेटिक करेक्टर आपका पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो इसकी स्टडी को तो अपन क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, एवं इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी, हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, हेरिडिटी को क्या कर लिया, अपन लोगों ने डिफाइन कर लिया है कि ट्रांसमिशन, जेनेटिक कैरेक्टर की जो ट्रांसमिशन होती है उसी की स्टडी को अपन क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब आपका जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, इनहेरिटेंस। तो मैंने आपको अभी बताया कि हेरिडिटी और ये जो इनहेरिटेंस है दोनों बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। हेरिडिटी तो अपन किसको कहते हैं, स्टडी को कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो फटाफट से इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या फिर जनरेशन को अपन मेंशन करें तो पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाता है, तो इस चीज की स्टडी को तो अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से जा रहे हैं उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अपन लोगों ने यहाँ पे क्या बात कर ली, अपन ने यहाँ पे दो परिभाषा की, दो डेफिनेशन की यहाँ पे अपन ने ऑलमोस्ट क्या कर लिया, बात कर ली है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई टर्म समझेंगे कि देखो, जब भी कोई जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जा रहा है। जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे यहाँ पे आपका पेरेंटल जनरेशन से कहाँ पे, ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या गया, कोई भी कैरेक्टर गया। ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर गया, तो उसके अंदर तो आप लिखोगे दीज, क्या लिखोगे आप, दीज न्यू प्रोजेनी may have similarities और डिसिमिलरिटीज। ठीक है, तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि अपन का कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर है, कोई भी ये जो जेनेटिक कैरेक्टर है, ये आपका एक जनरेशन से, कहाँ से, एक जनरेशन से, मतलब कि ये कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर है आपका पेरेंटल, कहाँ से, पेरेंटल जनरेशन से कहाँ पे गया, ऑफ स्प्रिंग के अंदर गया। किसके अंदर गया, ऑफ स्प्रिंग के अंदर गया, या क्या हुई इसकी ट्रांसमिशन हुई। क्या हुई, ट्रांसमिशन क्या होता है, कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन। तो जब कोई जेनेटिक कैरेक्टर आपका पेरेंटल जनरेशन से कहाँ पे जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर जा रहा है, तो इसके अंदर आपकी ये जो ऑफ स्प्रिंग है, इस ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो सकता है,
सिमिलरिटीज भी आ सकती है अगर अपन कंपेयर करें पेरेंट से, और इसके अंदर क्या आ सकती हैं, डिसिमिलरिटीज आती हैं। तो डिसिमिलरिटीज को हम यहाँ पे एक नए वर्ड से जानते हैं जेनेटिक्स के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो जब कोई जेनेटिक करेक्टर पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जा रहा है और जाने के बाद में उसके अंदर क्या आ गई, कुछ डिसिमिलरिटीज आ गई, तो उसके लिए अपन टर्म यूज क्या करते हैं, वेरिएशन। क्या यूज करते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब अपन अपने घरों पे ऑब्जर्व करते हैं तो सेम पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, प्रोजेनी होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, वेरिएशंस होता है। और ये जो वेरिएशंस होते हैं, ये जो वेरिएशंस होते हैं आर डेवलप बाई म्यूटेशन। किसके द्वारा आती हैं, ये जो वेरिएशन है, ये जो वेरिएशन है किसके द्वारा आती हैं, म्यूटेशन। किसके द्वारा आ सकती हैं, म्यूटेशन के द्वारा आ सकती हैं। दूसरा किसकी वजह से आती हैं, ये क्रॉसिंग ओवर। किसकी वजह से आती हैं, क्रॉसिंग ओवर, जो किसके अंदर होता है आपका, मियोसिस। आपका जो सेल वाला चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके अंदर पढ़ा था आप लोगों ने कि जो वेरिएशंस आती हैं वो मियोसिस के अंदर एक छोटा सा इवेंट्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। सेल साइकिल की कौन सी, पैकाइटिन अवस्था के अंदर या फिर पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है। तो अब आपका ये जो वर्ड है कौन सा, वेरिएशन, इसको अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, वेरिएशन। डिफाइन करेंगे तो डिफरेंस among individual of same species known as वेरिएशन। क्या कहते हैं इसको अपन, वेरिएशन कहते हैं। जब अपन बात कर रहे हैं किसी एक स्पीसीज की बहुत सारे जो इंडिविजुअल होते हैं उसके अंदर जो क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू अपन इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, इधर देखो, आप लोगों ने 10th क्लास का आपको हल्का हल्का याद होगा कि जब अपन कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरा प्लांट लिया मैंने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्लांट कैसा है, टॉल, और यहाँ पर ये वाला प्लांट भी कैसा है, टॉल है। तो देखो मैं तुमसे कहूँगा कि यहाँ पे ये जो आपके मैंने यहाँ पे ये क्या लिए, पेरेंट्स लिए। क्या लिए, पेरेंट्स। तो दोनों के दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये भी टॉल है और ये भी कैसा है, टॉल है। तो जब ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो गैमीट प्रोड्यूस करेगा, इधर ये भी क्या करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका गैमीट एक तो बनेगा कौन सा, कैपिटल टी, और दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल टी। इधर इसका भी एक गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल टी, दूसरा गैमीट क्या बनेगा इसका, स्मॉल टी। ठीक है, तो जब आपका ये वाला इसके साथ में जाएगा, ठीक है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। जब ये वाला गैमीट इसके साथ में जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये वाला गैमीट इसके साथ में जाएगा तब भी क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये वाला गैमीट इसके साथ में जाता है तब क्या बनता है, स्मॉल टी। तो आप लोगों ने वहाँ मेंडल वाले चैप्टर में ये देखा था क्लास 10th में, आपको याद है कि ये जो तीनों प्लांट हैं आपके, ये जो तीनों के तीनों प्लांट हैं, ये कैसे दिखते हैं अपन को, टॉल दिखते हैं। जबकि ये जो प्लांट है ये आपका कैसा दिखता है, आपको डॉफ दिखता है। तो अब देखो जब अपन कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो पेरेंट्स है, ये दोनों के दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, टॉल है। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों के दोनों पेरेंट्स ये कैसे हैं, टॉल है आपके। अब आपने ये देखा कि इन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इनकी जो प्रोजेनी ये जो आई है, ये जो सारी की सारी ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, प्रोजेनी है। तो ये जो सारी की सारी प्रोजेनी को कैसा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस वाली प्रोजेनी को जब अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस वाली प्रोजेनी को जब अपन इससे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये टॉल है हाइट में और ये कैसा है, ड्वार्फ है। तो इसी डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी डिफरेंस को अपन वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करो। अगला,
अब अपन बात करने वाले हैं इस चैप्टर की मेन, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में बात की थी। कौन कौन सी डेफिनेशन के बारे में बात की थी? मैंने आपको बताया था जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया हेरिडिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस क्या होता है, और मैंने आपको बताया वेरिएशन क्या होता है। तो जब हम हेरिडिटी और किसकी वेरिएशन की, जब हम किसकी हेरिडिटी की और वेरिएशन की, इन दोनों की कंबाइंड स्टडी करते हैं, किसकी? इन दोनों की कंबाइंड या फिर कलेक्टिव, कंबाइंड या फिर क्या कलेक्टिव क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? जब अपन हेरिडिटी का और वेरिएशन का कलेक्टिव स्टडी करते हैं, या फिर हेरिडिटी की या फिर वेरिएशन की एक साथ अपन जो स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो आओ इसको डिफाइन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या लिखोगे? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस नोन एज जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जब अपन हेरिडिटी का और वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी करते हैं, उस कलेक्टिव स्टडी को ही अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्लियर हुआ आपका। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले हेरिडिटी बोला था। हेरिडिटी क्या होता है? जब भी कोई जेनेटिक कैरेक्टर होता है, वो आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। तो उसकी स्टडी को तो अपन ने क्या कहा था? हेरिडिटी कहा था, और उस प्रोसेस को अपन ने क्या कहा था? इनहेरिटेंस कहा था। तो मेरे को लगता है आपको इन टर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, इसको अपन दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको अपन क्या कर सकते हैं? और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of heredity and variation known as जेनेटिक्स। क्या कहते हैं उसको अपन? जेनेटिक्स कहते हैं। तो बायोलॉजी का वो वाला ब्रांच जहाँ पे हम हेरिडिटी की और किसकी? वेरिएशन की कलेक्टिव स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। टर्म जेनेटिक्स प्रपोज्ड बाई, ठीक है। टर्म जेनेटिक्स प्रपोज्ड बाई विलियम बेट्सन, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं कि ये जेनेटिक्स के अंदर, ये जो जेनेटिक्स टर्म है किसने दी, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? विलियम बेट्सन। इन्होंने क्या किया था? ये जो जेनेटिक्स टर्म है, इसको क्या किया था? इन्होंने प्रपोज किया था, या फिर जो टर्म है इनके द्वारा दी गई। और कौन कौन से पॉइंट है? इसके साथ साथ इन्होंने विलियम बेट्सन, जिनको अपन शॉर्ट में बोलते हैं डब्ल्यू बेट्सन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डब्ल्यू बेट्सन। ऑल्सो प्रपोज्ड टर्म एलील होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो आपके जो विलियम बेट्सन है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं डब्ल्यू बेट्सन, इन्होंने जेनेटिक्स टर्म के साथ साथ इन्होंने आपकी जेनेटिक्स में यूज होने वाले कौन कौन से टर्म आपके एलील, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो ये जो टर्म है आपके, ये भी किसके द्वारा दिए गए? ये भी आपके किसके द्वारा दिए गए? विलियम बेट्सन के द्वारा दिए गए, ठीक है। चलिए
इसके बाद में आप लिखोगे किसके बारे में, एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू बेटसन known as father of मॉडर्न जेनेटिक्स, क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये जो सर हैं कौन से, विलियम बेटसन है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर अपन नॉर्मली बात करें कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो वो तो आपके कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। लेकिन अपन बात करें किसकी, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो इसके फादर कौन है आपके, विलियम बेटसन, या फिर शॉर्ट में अपन क्या कहेंगे इसको, डब्ल्यू बेटसन, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, विलियम बेटसन के बाद में हम बात करते हैं आपके जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जिनका नाम क्या है, जीजे मेंडल, जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है इनका, साइंटिस्ट का, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनको क्या कहते हैं अपन, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किए थे, प्रपोज्ड किए थे क्या, बेसिक लॉ ऑफ क्या, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के इन्होंने क्या किए थे, बेसिक लॉ क्या किए थे, इन्होंने प्रपोज किए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। दूसरा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, इन्होंने ही वर्कड 7 ईयर ऑन गार्डन पी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो गार्डन पी होता है, उस गार्डन पी का प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। इस वाली प्लांट पे इन्होंने कितने ईयर काम किए थे, 7 ईयर काम किए थे। और अगर हम बात करें उस ईयर की, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे 1856 टू 1863, ये इनकी क्या है, ईयर है, कितनी ईयर है, 7 ईयर, ठीक है। तो इन्होंने अपने लाइफ के 7 ईयर, ठीक है, पी के प्लांट पे क्या किया, वर्क किया। और इन्होंने क्या किए, कुछ बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या किए, प्रपोज किए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। तो इतना आपको ग्रेगर जॉन मेंडल सर के बारे में क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आपके टीएच